नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न कुमार। तो यहाँ हम आए हैं आज टॉपिक बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल। हम लोग जानेंगे व्हाट इज बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, व्हाट आर प्रोज, व्हाट आर कॉन्स, और पिछले 2 दिन से हमारे बैंकिंग एम्प्लॉयज एंड यूनियंस व्हाई दे वेयर ऑन स्ट्राइक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, निर्मला सीतारमण जी ने एक बजट में ये कहा था, एक प्लान डिस्कस किया था, हाउ टू प्राइवेटाइज बैंक। ठीक, उसमें क्या था, उनका एक प्लान था कि कैसे हम डिसइन्वेस्टमेंट करें और 1.75 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट करें बाय डिसइन्वेस्टमेंट इन बैंक। तो वाई, तो अगर गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज ही करना था तो इस बिल की क्या ज़रूरत थी। जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल है, जिसको कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग बिल भी कहा जा रहा है, उसकी क्या ज़रूरत थी। अपना शेयर बेचना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपना शेयर बेच सकती है, तो एक अलग से बिल लाने की क्या ज़रूरत है। तो लेट अस डिस्कस व्हाई। द आंसर इज 1970 में एक एक्ट आया था, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, जिसके हिसाब से ये मैंडेटरी था कि गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर का 51% शेयर होल्ड करेगी। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन। ठीक, अगर ऐसा होता है तो प्राइवेटाइजेशन कैसे होगा। अगर 51% गवर्नमेंट शेयर होल्ड करती है तो जो करंट गवर्नमेंट है वो उसका प्लान जो है डिसइन्वेस्टमेंट का वो सफल नहीं हो पाएगा। दे विल नॉट अचीव देयर प्लान। तो इस एक्ट के तहत क्या होगा कि जो 51% एक लिमिट है, उस लिमिट को घटा के 26% कर दिया जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट को क्या होगा, एक ईजी होगा। ठीक, ईजी होगा टू प्राइवेटाइज द बैंक। वो अपना शेयर आराम से बेच सकती हैं। अभी क्या है, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ दिस दैट एक्ट। अगर हम कुछ दिन पीछे जाएं, दैट इज 16 एंड 17 दिसंबर, तो हमें याद होगा कि अभी बैंक एम्प्लॉयज़ और बैंक यूनियन स्ट्राइक किए थे। ठीक, तो ये इसी बिल को अपोज करने के लिए स्ट्राइक किए थे, और इसको लेड कौन किया था, यूनिफाइड फोरम ऑफ बैंक यूनियन इसे लेड किया था। और इसके पहले अगर हम 1 दिसंबर को चले जाएं, 1 दिसंबर को, तो वहाँ पे भी एक स्ट्राइक हुआ था जंतर मंतर पे, और एक स्लोगन दिया गया था, बैंक बचाओ देश बचाओ। ठीक, और ये लीड किया था कौन, AIBOC, दैट इज ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन। इसके पहले जो यूनियंस है वो गवर्नमेंट को ये भी कहे थे कि हम स्ट्राइक्स नहीं करेंगे अगर ये आप कंफर्म करते हैं कि हम ये बिल नहीं लाएंगे, बट गवर्नमेंट डजंट रिस्पॉन्ड। तो द यूनिफाइड फोरम बैंक यूनियन जो भी स्ट्राइक पे थे 16 एंड 17 पे, उन्होंने कुछ डिमेरिट्स बताए हैं। ठीक, कि वाई द प्राइवेटाइजेशन इज नॉट नीडेड, बिकॉज द फर्स्ट वन इज इकोनॉमी विल हैम्पर। सेकेंड क्या है, क्रेडिट फ्लो। थर्ड क्या है, रूरल इकोनॉमी, जो कि मेजर प्रॉब्लम है फिलहाल इंडिया में। उसके बाद से क्या है, मैक्सिमम जो हमारा बैंक्स है फिलहाल, वो अभी भी NPA इशू से गुजर रहे हैं, और अचानक से अगर ये हो जाता है तो काफ़ी बैंक्स को लॉस होता है। ठीक, उसके बाद द मेजर प्रॉब्लम, ठीक, द मेजर प्रॉब्लम दैट आई विल ऑल्सो से एंड द यूनियन हैज ऑल्सो सेड टू द बैंक, दैट इज जॉब लॉस। अगर हम बात करें 2017 में टोटल 27 PSBs थे, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और अगर करंट की बात करें 2021, अभी सिर्फ 12 बैंक्स हैं जो PSBs हैं। और आने वाले कल में जैसे कि सरकार स्टेप्स ले रही है, अभी तो सुनने में आ रहा है 2 और बैंक्स हैं, जैसे ओवरसीज़ बैंक और शायद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी शायद प्राइवेट में, ये सोर्सेस हैं, दिस इज़ नॉट द कन्फर्मेशन। इसमें क्या है कि ये 2 बैंक भी शायद प्राइवेट हो जाए, और शायद आने वाले फ्यूचर में हम ये भी देख सकते हैं कि मोस्टली 3 to 4 बैंक्स विल बी PSBs, बिकॉज गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करके 1.75 लाख करोड़ गैदर करें। ये अभी हम कुछ देर पहले भी आपको बताए थे। अगर हम डाटा लें, ठीक, मार्च 2027 में टोटल 8.57 लाख मतलब एम्प्लॉयज हैं, और अगर हम जाएंगे अभी फिलहाल 2021 में 7.7 लाख एम्प्लॉय हैं। मतलब आप देख सकते हैं ड्रास्टिक चेंज, तकरीबन 3 साल में 1 लाख जॉब लॉस हुआ है। ठीक, और मैक्सिमम ब्रांचेस तो बंद हो गई हैं। आप ये देखिए, टोटल 3,321 ब्रांचेस आर नॉट वर्किंग। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक, जो प्राइवेट एंटिटी हैं वो क्या होंगे कि उन्हें प्रॉफिट, मेनली दे फोकस ऑन प्रॉफिट, एंड द बेनिफिटर विल बी द अर्बन पीपल, एंड the effect will be on major rural people. So this is said by the bank union.
वाई वाई गवर्नमेंट वांट्स टू प्राइवेटाइज द बैंक, क्यों, वो क्या रीज़न है? सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पीएसबीज हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देते हैं, मार्केट कैपिटल नहीं देते हैं, डिविडेंड पेमेंट में लॉस है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो एनपीएस के थ्रू गुजर रहे हैं या तो लोन लॉसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। लोन लॉसेस अ बिग क्वेश्चन, सबसे बड़ी क्वेश्चन है यार, लोन लॉसेस क्यों? देखिए, द लोन लॉसेस इज बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स। ये कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स हैं जिनके वजह से लोन लॉसेस हो रहे हैं। और ये कॉर्पोरेट डिफॉल्टर किसे कहते हैं? आप देखिए, विजय माल्या 9,091 करोड़ रुपए घोटाला, मेहुल चौकसी स्कैम, नीरव मोदी स्कैम, जतिन मेहता स्कैम, विक्रम कोठारी स्कैम, देर आर मेनी सच मोर स्कैम्स। और इसी गिनती अगर करने लग जाए ना तो ये ख़त्म नहीं होगा। और ये किसके ऊपर इफेक्ट करता है? द नॉर्मल पीपल। दैट्स वाई द नॉर्मल पीपल ऑलवेज सफर एंड द रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअरर। देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ privatization also. We cannot ignore. Our government has given some data कि कैसे privatization will help to boost the economy of our country. गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो लॉसेस हो रहे बैंक को, ठीक, उसको भरने के लिए गवर्नमेंट 2018 में 80,000 करोड़ बैंक में डाली थी। 2019 में 1.6 लाख करोड़ रुपीस बैंक में डाली है। व्हाट इज द रिजल्ट? लॉस। तो ये कई सालों से चलता आ रहा है, बैंक पैसा इनपुट करती है और उसे क्या लॉस भुगतना पड़ता है। इनपुट लॉस, इनपुट लॉस। आप किसी बिजनेस में मनी डालते जाएं और वो लॉस होता रहे तो आप सोचेंगे कि हम बंद कर दे बिजनेस। तो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग। अगर वो पैसा डाल रही लॉस में जा रहा है तो वो सोच रही है कि हम इसको प्राइवेट कर दे कि हमें हैम्पर ना हो। जो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जो पैसा हम 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 60,000 करोड़ हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसमें पुट कर रहे हैं, वो हम कहीं किसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पुट कर दें। ये गवर्नमेंट का तर्क है। तो सेकेंडली गवर्नमेंट ये कहती है, एग्जांपल देती है किसकी? एचडीएफसी की, ठीक। और कंपेयर टू एसबीआई, वी ऑल नो दैट, हमें ये सबको पता है कि एसबीआई इज द बिगेस्ट बैंक, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। बट अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अगर हम वैल्यूएशन देखें एचडीएफसी बैंक की, जो कि है 8.80 लाख करोड़, और वहीं अगर हम एसबीआई की देखें तो वो है 3.50 लाख करोड़। द बिग डिफरेंस, ठीक। तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि द पीपल ट्रस्ट मोर प्राइवेट बैंक बिकॉज दे गिव मोर बेनिफिट्स एंड दैट इज़ अ फैक्ट। आपको सर्विस अच्छा मिलता है प्राइवेट सेक्टर में तो भाई आदमी जाएगा ही ना वहाँ पे, आप सर्विस दीजिए वैसा। और इंडिया में टोटल 22 प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक। बट प्राइवेट बैंक्स में कुछ इश्यूज हैं, ठीक। देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑल्सो, एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस, ठीक। ये होता क्या है, बेनिफिट ज़्यादा हैं या लॉस ज़्यादा हैं वो तो आप डिसाइड करेंगे, ठीक। प्राइवेट बैंक्स में क्या है कि कुछ गवर्नेंस इशू भी होते हैं। एग्जांपल अगर आप देख लें, आईसीआईसी बैंक्स, यस बैंक्स, लक्ष्मी विलास बैंक्स और मैक्सिमम प्राइवेट बैंक जो अभी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक। तो देयर विल बी, कोई भी चीज़ नया अडेप्ट करने के लिए पब्लिक को टाइम लगता है। अगर आप कंपेयर करेंगे पीएसबीज, ठीक, ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है गवर्नमेंट बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है, ठीक, तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि हमारा जो पीएसबीज है वो बहुत लॉस मेकिंग है और जो प्राइवेट बैंक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ कंसर्न। रिफॉर्म तो बैंक पर लाना बहुत ज़रूरी है, मच नीडेड टू ब्रिंग अ रिफॉर्म। पर क्या प्राइवेटाइजेशन इज द ऑप्शन और एनीथिंग एल्स? यू मस्ट डिसाइड। तो कमेंट कीजिए कि क्या प्राइवेटाइजेशन लाए या देयर इज एनी अदर ऑप्शन। देर आर सम बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट बैंक, देर आर सम लॉस ऑफ प्राइवेट बैंक। नाउ यू शुड कमेंट, क्या गवर्नमेंट को ये बिल पास करना चाहिए या नहीं? आई वॉन्ट कमेंट ऑफ एवरी वन। थैंक यू, हैव अ सेफ डे एंड हैव अ नाइस डे।